नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया है, दूसरा प्रश्न देख लिया है, आज तीसरा प्रश्न है। कबीर के काव्य में निहित सामाजिक चेतना का उल्लेख करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। कबीर के काव्य में निहित सामाजिक चेतना की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। तो आइए ये सभी क्वेश्चन कैसे होंगे देखते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न हो गया, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये तीनों प्रश्न लगभग सेम ही है, उसमें सामाजिक चेतना के बारे में ही बताना है। उसके साथ में थोड़ा बहुत और, जैसे चौथे में तो आपको केवल कबीर की सामाजिक चेतना ही लिखनी है। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, सामाजिक चेतना के बारे में बताना है और उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। और फिर पांचवे में है कि सामाजिक चेतना के बारे में बताना है और प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब आज के संदर्भ में भी वो कितना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। फिर कबीर की क्रांतिकारी चेतना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये प्रश्न और कबीर अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा आज हैं, तो ये सभी प्रश्न को मैं संकेत के रूप में आपको बता दूंगा, आप उसी रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्रांतिकारी चेतना, क्रांतिकारी मतलब बदलाव। ठीक है, वे कबीर बदलाव चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये जो अभी मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जातिगत विषमताओं पर चोट, ठीक, तो वे आप क्रांतिकारी वाला जब प्रश्न लिखिएगा, ठीक है, तो उसमें यही सब बता दीजिएगा कि उन्होंने समाज में ये बदलना चाहा, ये बदलना चाहा। ठीक है, तो ये सब उनकी क्रांतिकारी विचार हैं। तो ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, क्रांतिकारी चेतना। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, मैं फिर इसी प्रकार आपको पढ़ा दूंगा। और अब ये जो सामाजिक चेतना है, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। कबीर मध्यकालीन सामंती युग के क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। उनका युग धर्म, कर्मकांडों एवं सांप्रदायिकता से दूषित था। समाज के जातीय, लैंगिक, आर्थिक और भाषाई भेदभाव गहरे स्तर पर मौजूद थे। शास्त्रवाद और रूढ़िवाद अपने चरम पर था और कहीं से भी बदलाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। किंतु कबीर का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उसने अपने क्रांतिकारी उद्घोष से अपने युग की समस्त जड़ताओं को ध्वस्त किया और नए युग के प्रवर्तन की राह निकाली। कबीर के काव्य में निहित सामाजिक चेतनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है मूल दृष्टिकोण, कि उनका समाज के प्रति मूल दृष्टिकोण क्या था। तो कबीर को समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। वे समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता, आडंबर, जातिगत विषमताएं आदि के प्रति काफी चिंतित थे और उसमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ठीक है, ये उदाहरण दे देंगे। फिर दूसरा है जातिगत विषमताओं पर चोट। कबीर जिस समाज में रह रहे थे, वहां निरंतर वे जातिगत भेदभावों के शिकार होते रहते थे। ठीक है, अब कबीर चूंकि देखिए उनको जीवन से ही पता नहीं था कि वे हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। वे जुलाहा परिवार में पड़े बड़े, जीवन परिचय में मैंने आपको बताया था ये सब। ठीक है, तो इसके कारण वे निरंतर जो समाज में व्याप्त था ऊंच नीच, ठीक है, उससे वो लगातार जूझते रहे थे। ठीक है, इसीलिए संपूर्ण समाज में लोगों को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था। ऐसे में कबीर ने जाति को छोड़कर ज्ञान के महत्व को प्राथमिकता थी। ठीक है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ करो होगा। ठीक है, आडंबरों पर चोट। कबीर के समाज में कई प्रकार के आडंबर व्याप्त थे। कबीर ने मुस्लिम तथा हिंदू दोनों के धर्मों में व्याप्त आडंबरों का विरोध किया और उन पर करारी चोट की है। ठीक है, यहाँ उन पर होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। मूंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। ठीक है, तो ऐसे कबीर आडंबरों पर चोट करते हैं कि बार बार सिर मुड़ाने से, ठीक है, बैकुंठ नहीं मिल जाता। ठीक है, स्वर्ग नहीं मिल जाता। भाषी अभिजात का विरोध। तत्कालीन समाज में लोगों के मध्य तो ऊंच नीच का भेद था ही, तथा उसके साथ ही भाषाओं को भी जातिगत वर्गीकरण के अनुसार विभाजित किया हुआ था। संस्कृत को उस समय उच्च कुल के लोग बोलते थे और उसे समृद्ध और प्रतिष्ठित भाषा मानते थे, तथा लोक भाषा को हेय दृष्टि से देखते थे। ऐसे में कबीर इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल,
भाखा बहता नीर, ठीक है। संस्कृत है कूप जल, कूप जल मतलब कुएं का जल है, ठीक है, वो एक स्थिर है, ठीक है, जिसके कारण वो दूषित है। और भाखा, भाखा मतलब लोक भाषा, ठीक है, वो एक बहता नीर मतलब नदी की भांति है, जो कि एक ताजा है, शुद्ध है। सातवां है सांप्रदायिकता का विरोध। तत्कालीन समाज में विभिन्न धर्मों के मध्य संघर्ष होता रहता था। मुख्य रूप से हिंदू तथा मुस्लिम के मध्य अपने अपने परमात्मा को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए संघर्ष चलते रहते थे। कबीर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, हिंदू कहत राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ाई मरत हैं, मरम न कोई जाना। तो ये हो जाएगा उदाहरण। अब मैं इतने उदाहरण दे रहा हूँ, आप 2-3 याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार लिखाइएगा। प्राणी मात्र में समानता का भाव। कबीर संसार में जीवित सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील थे। वे सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे तथा वे सभी को ईश्वर की ही रचना मानते थे। वे कहते हैं, साईं के सब जीव हैं, कीरी किंजर दो। यहाँ कीरी होगा, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, कीरी किंजर दो। इसीलिए आप वीडियो से पढ़िए, ठीक है, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि जो एरर होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कबीर ने अपने काव्य में समाज के सभी मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कबीर उस रूढ़वादी मध्यकालीन युग में सामाजिक समता और आडंबरहीन समाज की वह दृष्टि रखते थे जो विज्ञान और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आधुनिक काल में भी आज तक लक्ष्य मात्र है। हालांकि कबीर की सामाजिक चेतना श्रेष्ठ है, फिर भी कहीं कहीं उनकी सामाजिक चेतना के दुर्बल पक्ष को भी देखा जा सकता है। जैसे जब वे नारी की बात करते हैं तो उनका सामाजिक चेतना का दुर्बल पक्ष दिखाई देता है। वे नारी के संदर्भ में कहते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, भुजंग मतलब सर्प। कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। तो ये हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको बताया ये पॉइंट आप लिख भी सकते हैं और ना लिखिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि जो एक महान शख्सियत होती है उसके आप अच्छे पक्ष को ही उभारिए तो ज़्यादा सही है। उपरोक्त विवेचन के पश्चात हम देख सकते हैं कि कबीर अपने युग के क्रांतिकारी कवि थे। वे अपने युग से कई कदम आगे चल रहे थे। कबीर ने जिन विषयों पर मध्यकाल में बात की थी वे सभी विषय आज भी मौजूद हैं और आज इतना विकास कर लेने के बाद भी किसी व्यक्ति में उसके विरोध करने का वैसा साहस नहीं है जैसा कबीर में था। इसलिए कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना वे अपने समय में थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डाली। ठीक है, प्रासंगिकता के बारे में भी मैंने थोड़ा उसमें जिक्र कर दिया है और कबीर का महत्व के बारे में भी मैंने उसमें बता दिया है। तो देखिए, प्रासंगिक क्रांतिकारी चेतना तो आप इसी से लिख लीजिएगा। और फिर है कबीर अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज़्यादा आज हैं, इस पे चर्चा कीजिए। ठीक है, तो मैंने जो जो विषय बताए जैसे सांप्रदायिकता, जातिगत विभिन्नता, ठीक है, और भाषाई भेदभाव, कर्म कांडों का विरोध, ठीक है, तो ये सब कबीर के समय में भी थे और आज के समय में भी हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से बता दीजिएगा कि आज ये सब विषय ज़्यादा उभर के आ रहे हैं और जैसा विरोध कबीर कर रहे थे, ठीक है, वैसा आज नहीं किया जा रहा है। तो आज भी ये सभी मुद्दे प्रासंगिक हैं, तो ऐसा करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद। अगले जो 2-3 प्रश्न बचे हैं अगले वीडियोस में देखेंगे।